गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो हर साल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये रिलेटेड है वेन डायग्राम यानी वेन आरेख से। और इसमें हमने पहला क्वेश्चन रखा है कि भवन, लंबा और आदमी का संबंध वेन डायग्राम से आपको किस प्रकार दिखा सकते हैं। तो वेन डायग्राम जो होता है वो बेसिकली इस पे काम करता है कि एक ऐसा फिगर जो इन तीनों जैसे भवन, लंबा, आदमी, इन तीनों को एक साथ रिलेशन में रखे। तो आपको पता होगा कि भवन का संबंध लंबा से तो हो सकता है, लेकिन भवन का संबंध आदमी से नहीं हो सकता है। और लेकिन लंबा आदमी भी हो सकता है और भवन भी लंबा हो सकता है, लेकिन भवन और आदमी का बहुत रिलेशन नहीं है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर पहला अगर हम देखें कि सही हो सकता है नहीं, तो इसमें जो ये पहला बड़ा वाला बॉक्स बनाया है वो मान लीजिए अगर लंबा है तो इसमें भवन आदमी के बीच में रखा है, लेकिन भवन और आदमी का तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसमें संबंध दिखा दिया गया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है कि एक बड़ा बॉक्स बना दिया गया है, उसमें दो छोटे छोटे गोले बना दिए गए हैं। तो देखिए अगर भवन और आदमी का कोई संबंध नहीं है तो ये एकदम अलग रहेंगे साइड साइड में। अगर हम इस क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी की बात करें, अगर मान लीजिए ये भवन है और बीच में हमने लंबा लिख दिया और लास्ट में हमने आदमी लिख दिया। अब इसमें देखिए जो भवन है उसका कुछ पार्ट लंबा से रिलेटेड है, मतलब क्या है कि भवन लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। आदमी जो है इसका भी कुछ पार्ट लंबा से रिलेटेड है, मतलब आदमी भी लंबा हो सकता है, लेकिन इस आदमी का इस भवन से संबंध नहीं है। इस भवन का जो सर्कल यहाँ तक है और इस आदमी का सर्कल यहाँ तक है, इन दोनों का आपस में अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है पति, पत्नी और परिवार। हमें यहाँ पर एक ऐसा वेन डायग्राम दिखाना है जो रिलेट करे पति, पत्नी और परिवार को। ठीक है, तो देखिए पति और पत्नी और परिवार, अगर देखा जाए तो परिवार सबसे बड़ा है, उसी में पति, पत्नी और बाकी सब फैमिली मेंबर्स परिवार में ही आते हैं। तो अगर हम परिवार को एक मान ले, एक बड़ा सा, ये हमारा जो बड़ा वाला सर्कल है ये क्या है, परिवार है। ये क्या है, परिवार। बड़ा वाला सर्कल अगर परिवार हो गया तो परिवार के अंदर ही क्या आएंगे, तो परिवार के अंदर पति भी आ जाएगा और परिवार के अंदर ही क्या आ जाएंगी, पत्नी। तो इसलिए यहाँ पर भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक परिवार में ही पति पत्नी रहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ज्यादातर एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नॉर्मल कभी कभी एक नंबर में, दो नंबर में दो तीन क्वेश्चन उसके देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में ये वाले सवाल देखने को मिलते हैं। और इसमें पूछा जाता है कि पूछा गया है कितने खिलाड़ी ना तो कलाकार हैं और ना ही डॉक्टर हैं। तो इसमें आपको पहले पता होना चाहिए कि कितने खिलाड़ी जो है कलाकार हैं और कितने खिलाड़ी ना ही कलाकार हैं और ना ही डॉक्टर हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये वाला नीचे बना है ये कलाकार का है, मतलब क्या है कि ये जो आयत बना है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आयत रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कलाकार का। मतलब क्या है कि ये 22, 3 और 8 ये सब क्या है, कलाकार है, सबको जोड़कर। मतलब क्या है कि जो आयत में जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं उतने क्या है, कलाकार हैं। ये जो सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, खिलाड़ी को। सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, खिलाड़ी। ये जो हमारा सर्कल है किसको बता रहा है, ये सर्कल के अंदर जितने भी नंबर लिखे गए हैं ये सभी क्या है, खिलाड़ी हैं। और ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डॉक्टर को। अब देखिए इसमें आपसे पूछा क्या गया है, कितने खिलाड़ी ना तो कलाकार है और ना ही डॉक्टर है। मतलब जो खिलाड़ी वाला बॉक्स कौन सा है, ना तो खिलाड़ी है और ना ही कलाकार हैं, सॉरी ना तो खिलाड़ी है और ना तो कितने खिलाड़ी, मतलब कितने खिलाड़ी। तो ये टोटल खिलाड़ी की संख्या कितना, 25, 4, 22 और 3। उसमें से ऐसे कितने खिलाड़ी हैं, ना तो कलाकार हैं। कलाकार का मतलब क्या है कि ना तो वो आयत में आएंगे और ना ही डॉक्टर हैं, और डॉक्टर का मतलब क्या, ना ही वो ट्रायंगल में आएंगे। तो जो बचा हुआ भाग है वही क्या होंगे, खिलाड़ी होंगे, जो ना तो ऐसे खिलाड़ी होंगे जो ना तो क्या होंगे, ना तो कलाकार होंगे ना ही डॉक्टर होंगे। जैसे देखिए ये 25 कहाँ लिखा है, 25 सर्कल के अंदर है
इसका मतलब ये बता रहा है कि ये खिलाड़ी तो है, 25 क्या है, खिलाड़ी है। ये 22 भी सर्कल के अंदर है, मतलब ये भी खिलाड़ी है। 4 और 3 भी सर्कल के अंदर है, ये भी खिलाड़ी है। लेकिन हमको ऐसे खिलाड़ियों को बताना है जो ना इस आयत में आए और ना ही इस ट्रायंगल में आए। तो ऐसे केवल 25 खिलाड़ी हैं जो ना तो इस आयत में आएंगे और ना इस त्रिभुज में आएंगे। तो यही 25 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ट्रायंगल में जितने भी हैं वो सब डॉक्टर होंगे, और इस आयत में जितने हैं ये सब क्या है, कलाकार हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर सर्कल की बात करें तो ये 25 ही केवल ऐसा है, ना तो इस ट्रायंगल में है और ना ही इस रेक्टेंगल में है। तो 25 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलता है, तो कैसे पूछता है, तो पूछ लिया जाएगा ऐसे कितने खिलाड़ी हैं, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो डॉक्टर भी हैं, कलाकार भी हैं। तो आप किसको बताएंगे, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कलाकार भी हैं और डॉक्टर भी हैं। तो देखिए ये जो 3 है ना, ये 3 किस में है, ट्रायंगल में है, मतलब क्या है, ये डॉक्टर तो है। ये 3 ट्रायंगल में है, इसका मतलब ये बता रहा है ये डॉक्टर है। और ये 3 किस में है, इस रेक्टेंगल में भी है, इस आयत में भी है। इसका मतलब क्या है, ये 3 कलाकार भी होंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये सर्कल में भी आ रहा है, इसका मतलब ये खिलाड़ी भी है। तो 3 ऐसे हो जाएंगे जो डॉक्टर, कलाकार और खिलाड़ी तीनों होंगे, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ लिया जाएगा कि कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो कलाकार भी हैं और डॉक्टर भी हैं, तो 3 ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया आपसे कि कितने ऐसे खिलाड़ी ना तो कलाकार हैं और ना डॉक्टर है। तो जो कलाकार वाले बॉक्स से अलग है और जो ट्रायंगल वाले बॉक्स से बाहर है वो कितना है, 25 केवल जो सर्कल में है। सर्कल किसको बताता है, खिलाड़ी को, इसलिए यहाँ पर 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलेबी, मिठाई और खाना, इन तीनों का संबंध रिप्रेजेंट करना है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वेन डायग्राम है जो इन तीनों को एक साथ कनेक्ट करेगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो खाना क्या है, खाना के अंदर ही आपका मिठाई, जलेबी सब आ जाएगा। लेकिन अगर हम खाना को क्या मान लें, सबसे बड़ा इसको मान लेते हैं खाना, ये बड़ा वाला बॉक्स को क्या मान लिए, खाना। खाना के अंदर ही क्या आएगा, हमारा मिठाई आ जाएगा। ये छोटा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, मिठाई। और मिठाई के अंदर क्या आता है, तो वो आता है जलेबी। तो ये सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लेखक, दार्शनिक और शिक्षक। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि लेखक जो है शिक्षक भी हो सकता है और दार्शनिक भी हो सकता है। ठीक उसी तरह दार्शनिक जो है लेखक भी हो सकता है, शिक्षक भी होता है, और शिक्षक भी दार्शनिक भी हो सकता है और लेखक भी हो सकता है। हमें इन चारों ऑप्शन में से कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जो सबको एक साथ जोड़ता हो। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें या इसकी बात करें, यहाँ पर तो ये सी ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, क्योंकि इसने तीनों को अलग अलग लिख दिया है। अगर मान लीजिए लेखक है, दार्शनिक है, शिक्षक है, तो तीनों का कोई संबंध नहीं रिप्रेजेंट किया, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पर केवल एक बड़े में दोनों को अंदर, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं सही होगा। यहाँ पर देखिए इस तीनों को एक साथ एक क्रम में लिखा है कि इसके अंदर ये दोनों आ जाएंगे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि जितने लेखक हैं वो सभी शिक्षक भी होंगे, सभी दार्शनिक भी होंगे, कुछ हो सकते हैं। तो जब कुछ की बात होगी, अगर ए ऑप्शन को हम देखें तो ए ऑप्शन में क्या है, अगर मान लेते हैं ये लेखक हैं, ये सभी लेखक हैं और ये सब क्या है, दार्शनिक हैं, और ये थर्ड वाला जो है क्या है, शिक्षक है। तो ये आपको क्या बता रहा है कि जो लेखक हैं ये कुछ लेखक दार्शनिक हैं और कुछ लेखक क्या है, शिक्षक हैं। कुछ पूरे लेखक पूरे दार्शनिक नहीं हो सकते हैं, पूरे लेखक शिक्षक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो शिक्षक वाला सर्कल देखेंगे आप, तो ये लेखक में भी जा रहा है और दार्शनिक में भी जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो शिक्षक हैं वो कुछ लेखक भी हो सकते हैं और कुछ शिक्षक दार्शनिक भी हो सकते हैं। अब ये दार्शनिक वाला अगर आप डायग्राम देखें तो ये क्या बता रहा है कि ये लेखक में भी आया है और शिक्षक में भी, मतलब दार्शनिक भी जो है, कुछ दार्शनिक लेखक भी हो सकते हैं और शिक्षक हो सकते हैं। इसलिए ऑप्शन जो है ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।